जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। क्लास 10th के बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण पीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो है संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक नंबर में है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र थे। ऑप्शन 1 में है 4, ऑप्शन बी में है 5, सी में है 2, डी में है 3। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 2 में है संस्कार प्रमुख कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रमुख कितने प्रकार के होते हैं। ए में है 3, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 16। तो संस्कार प्रमुख 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 16, सी में है 3, डी में है 2। तो ऑप्शन नंबर डी 2 होता है। संस्कार जन्म से पहले 2 होता है। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पादन क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उत्पादन क्या है। ए में है संस्कार, बी में है संस्कृति, सी में है भाषा, डी में है अन्न प्रशासन। तो ए है संस्कार है भारतीय जीवन के प्रमुख या महत्वपूर्ण उत्पादन क्या है। तो वो है संस्कार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होता है। धर्म की रक्षा किससे होता है। ऑप्शन ए में है सत्य से, ऑप्शन बी में है वृत्ति से, सी में है मृजा से और डी में है योग्य से। तो इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। सत्य से होती है धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला प्रश्न है क्षमा किसका नाश करती है। क्षमा यानी किसी को माफ करना किसका नाश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्रोध का, बी में है अलक्षण का, सी में है अकृति का, डी में है अनर्थ का। क्षमा जो है क्षमा क्रोध का नाश करती है। ऑप्शन नंबर ए क्षमा क्रोध का नाश करती है। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। कर्मवीर कथा जो संस्कृत का एक पाठ है इसमें कौन लोकप्रिय हुआ था। एक नंबर में नवीन दृष्टि सम्मान शिक्षक या राम परवेश राम, बी में है सी में है राम परवेश राम के गुरु, डी में राम परवेश राम के पिता। तो राम परवेश राम लोकप्रिय हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने दूर था। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने दूर था। यानी प्रशासन के द्वारा जो भीखन टोला में गांव में स्कूल को स्थापित किया गया था, विद्यालय को स्थापित किया गया था, वो कितने दूर था। तो 1 कोस दूर था या फिर आधा कोस दूर था या 1.5 कोस दूर था या 2 कोस दूर था। तो 1 कोस दूर था। ऑप्शन 1 कोस दूर था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 1 कोस दूर था विद्यालय। अगला प्रश्न है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। मित्र मानते हैं या गुण मानते हैं या शत्रु मानते हैं या अवगुण मानते हैं। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। हिरण्मय पात्र से ढका है या फिर ताम्र पात्र से ढका है या फिर रजतमय पात्र से ढका है, या फिर अयस्कमय पात्र से ढका है। तो इसका आंसर होगा हिरण्मय पात्र से ही। अगला प्रश्न है सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा जाता है। पटना को या गया को या राजगीर को या पूर्णिया को। तो सरस्वती का कुलगृह पटना को कहा जाता है क्योंकि पटना में ही सबसे ज्यादा शिक्षा है। अगला प्रश्न है कंपन राय का समय क्या था। तो कंपन राय का समय क्या था। कंपन राय का समय 16वीं शताब्दी था या 14वीं शताब्दी था या 12वीं शताब्दी था या 8वीं शताब्दी था। तो कंपन राय का समय जो था वह 14वीं शताब्दी था, इसलिए कि 1371 उसका समय था। 1371 14वीं शताब्दी में आता है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। जेमिनी या फिर नारायण, बद्रीनाथ नारायण होगा, गलती हो गया, बद्रीनाथ नारायण या फिर कनाद या गौतम। तो इसके गौतम थे आचार्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। महाभारत से संकलित है या हितोपदेश से
अधिसंकलित है, या फिर रामायण से या नीति शतक से? तो महाभारत से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी? यानी किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी और शोभा थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी, या फिर मुगल के समय में थी, या मध्यकाल के समय में थी, या अंगकाल के समय में थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रोगियों के लिए पथ क्या है? रोगियों के लिए यानी मरीज के लिए पथ क्या है? दवा पथ है, या भोजन पथ है, या हवा पथ है, या पानी? तो रोगियों जो बीमार होते हैं आदमी, उसके लिए पथ तो सबसे बड़ी दवा होती है, तो दवा होगी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नीतिकार ग्रंथ किनकी रचना है? हितोपदेश नीति का ग्रंथ किसकी रचना है? तो हितोपदेश नीति का ग्रंथ विष्णु शर्मा की है, या फिर अजय शर्मा की है, या नारायण पंडित की है, या रजत शर्मा की है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें नग्न हो गया था? यानी किसमें फंस गया था? व्याघ्र नग्न का मतलब होता है फंसना। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक जो था वो किसमें फंस गया था? तो पानी में फंसा था, या फिर धूल में, या कीचड़ में, या अध्ययन में? किसमें फंसा था? कीचड़ में फंसा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? ऑप्शन ए में है जवान, बी में है बूढ़ा, सी में है बच्चा, डी में है धार्मिक। कैसा था? तो वो बूढ़ा था, वो शिकार नहीं कर सकता था, इसीलिए पथिक को फंसाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, या 1875 में, या 1883 में, या 1829 में? तो 1875 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था? बाघ जो था, वो बाघ जो बूढ़ा बाघ था, जो पति को फंसाने के लिए हाथ में क्या रखा था? मोती का माला रखा था, या सोने का कंगन रखा था, या फिर सोने का अंगूठी, या इनमें से कोई नहीं? तो सोने का अंगूठी रखा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में आलसियों की संख्या कितनी थी? यानी जो असली आलसी थे उसकी संख्या कितनी थी? वैसे तो आलसियों की संख्या बहुत थी, लेकिन असली आलसियों की संख्या कितनी थी? में असली आलसियों की संख्या कितनी थी? तो असली आलसियों की संख्या 1 थी, या 2 थी, या 3 थी, या 4 थी? तो 4 थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई थी? आलसियों को जो परीक्षा ली गई थी, जो धूर्त आलसी थे, जो आलसियों के नाम आलसी नहीं थे बट वो फ्री के खाने के लिए आ गए थे, उसकी परीक्षा कैसे ली गई थी? तो देखिए, अलसशाला में आग लगा कर ली गई थी, या पानी डाल कर ली गई थी, या फिर मारपीट करके ली गई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अलसशाला में आग लगाकर इन सब की परीक्षा ली गई थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूसरे आलसी ने क्या कहा था? पहले आलसी ने बोला था, अरे इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तो दूसरे आलसी ने बोला था, लगता है कहीं आग लगी है। तो देखिए, 1 नंबर में क्या है? लगता है कहीं आग लगी है। अरे इतना हल्ला क्यों कर रही है? तो पहले आलसी ने बोला था, कोई महान आदमी नहीं है जो मेरे ऊपर भीगा हुआ कम्बल डाल दे। ये कौन बोला था? ये तीसरे व्यक्ति ने बोला था। और चौथे ने क्या बोला था? सॉरी, तीसरे आलसी ने बोला था, चौथे ने बोला था, अरे तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, शांति से सो जाओ। पहले आलसी ने क्या बोला था? सॉरी, दूसरे आलसी ने बोला था, लगता है आग लगी है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर जो था वो कहाँ का मंत्री था? मगध का, या कन्याकुब्ज का, या अवंती का, या मिथिला का? कहाँ का था? तो मिथिला का था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखिए, अलस कथा पाठ के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो या क्रोध यानी गुस्सा है, या आलस है, या दोस्त है यानी मित्र, या इनमें से सभी है? तो कौन है? तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है आलस, ऑप्शन नंबर बी। ये अलस कथा पाठ के अनुसार पूछ रहा है ना। अगला प्रश्न है, संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? 10 होते हैं, या 12 होते हैं, या 14, या 16? तो संस्कार कुल 16 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पटना का मुख्य दार्शनिक स्थल क्या है, का नाम क्या है, या क्या नाम है? पटना के मुख्य दार्शनिक स्थल जो है उसका नाम क्या है? देखिए, गोलघर पटना का मुख्य दार्शनिक स्थल है, महावीर मंदिर भी है, गांधी सेतु है, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है,
पंडित किसे कहा जाता है? पंडित किसे कहा जाता है? मूर्ख को, जो नहीं पढ़ा लिखा होता है, या विद्वान को जो सब चीज का जानकारी रखता है, या आलसी को, या फिर इनमें से सभी को? कोई, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये विद्वान को पंडित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अलस कथा। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया जाएगा? आलसियों का ही किया जाएगा। क्या किसका गया है? तो देखिए, पंडित का, या फिर आलसियों का, या अनपढ़ का, या मंत्री का? नहीं, अलस कथा पाठ में सिर्फ आलसियों का क्या गया है। मंत्री तो मिथिला का मंत्री था ना, विदेश्वर। लेकिन अलस कथा पाठ में आलसियों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।